जय हिंद। आप लोगों ने सुना होगा कि इस साल जून में नरेंद्र मोदी जी एक बैठक में हिस्सा लिए थे G7 के, और उसमें उन्होंने वन वर्ल्ड वन हेल्थ की चर्चा की थी। चलिए हम लोग समझते हैं कि ये G7 और उसके संबंधित आपके ग्रुप्स क्या हैं। इसमें हम लोग देखेंगे G6, G7, G8, G10, G11 और D10 के बारे में। अगर हम लोग बात करें G6, तो G6 आपका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6 बड़े इकोनॉमी वाले, मतलब बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, और उनकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी का मतलब हो गया कि उनकी जो औद्योगिक क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो वो 6 देश मिलकर एक ग्रुप का निर्माण किए थे, उसको G6 कहते हैं। इसको आपका कह सकते हो ग्रुप ऑफ 6, ठीक है। वो 6 देश कौन कौन से हैं पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो वो 6 देश हैं USA, UK, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। ये 6 देश मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसे G6 कहते हैं। और इसकी जो फर्स्ट सबमिट हुई थी, G6 की जो पहली सबमिट हुई थी वो 1975 में हुई थी, नवंबर 1975 में। उसके बाद इसमें एक नया देश जुड़ा, कनाडा। ये जुड़ा 1976 में। फिर ये बन गया G7, क्योंकि इसमें 7 देश हो गए तो इसमें G7 बन गया। तो अगर बात करें G7 में कितने देश हो गए, तो 7 देश हो गए। और कौन कौन से हो गए? USA, कनाडा, UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो ये 7 देश मिलकर G7 देशों का निर्माण करते हैं। अब कालांतर में क्या हुआ, 1997 में एक देश और जुड़ा, रशिया को इसमें जोड़ा गया, और अब ये G7 G8 बन गया। लेकिन फिर 2014 में रशिया को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि यूक्रेन का एक राज्य है जिसका नाम है क्रीमिया, उस पर अधिकार कर लेता है रशिया, और जिससे यूरोपियन कंट्री और साथ ही साथ USA भी उसका विरोध करने लगे, और फिर रशिया को निकाल दिया गया। तो अब G8 में से रशिया निकलने के बाद फिर से G7 बचा, फिर से आपका G7 बचा। अब G7 को बढ़ाने की बात हो रही थी। वहाँ के जो USA के राष्ट्रपति हैं और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि G7 को बढ़ा दिया जाए, और G7 को बढ़ा के G11 बना दिया जाए। G7 को बढ़ा के G11 बनाने में आपको इनको 4 कंट्रीज को जोड़नी है। कौन कौन से 4 कंट्रीज को जोड़नी है उसको आप ध्यान से देखिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया। इन 4 कंट्रीज को जोड़कर फिर G7 से G11 बनाना है। लेकिन ज़्यादातर देश जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और USA हैं, वो रशिया को नहीं चाहते कि वो जुड़े। उसमें आपको 2-3 कारण करते हैं। पहला तो यूरोपियन कंट्री ये कारण कह देते हैं कि वो जो यूक्रेन की एक राज्य है क्रीमिया, उसको उसमें अधिकार कर लिया, उसको छीन लिया उससे, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो इसमें जुड़े। और USA भी रशिया का बहुत ज़्यादा समर्थन करता नहीं है, ठीक है। तो वो सब चाहते हैं कि रशिया न जुड़े, सिर्फ 3 ही देश जुड़े। तो अगर सिर्फ 3 ही देश जुड़ेंगे तो वो G11 नहीं, G10 बचेगा। मतलब उसमें से वो रशिया को हटा देना चाहते हैं, तो रशिया को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? G10 बचेगा। तो इस तरीके से G10 के राज्य आपके ये 7 राज्य, मतलब 7 देश हैं, और फिर 3 आपके ये जोड़ के G10 बन जाएंगे। अब G10 में ही एक बात उठ के आती है D10 की। देखो G10 क्या है, जब ये सब आपके जो देश हैं ये अगर बैठेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो उस ग्रुप का नाम G10 होगा। लेकिन जब ये सब बैठक या सम्मेलन करेंगे और उसमें डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने पूरे डेमोक्रेसी को या वर्ल्ड को चाइना के खिलाफ काउंटर कर पाए, चाइना को काउंटर किया जाए। चाइना की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, जैसे उसमें से ही एक 5G पॉलिसी है, तो उससे काउंटर करने के लिए वो जब बैठक करेंगे तो उसी ग्रुप का नाम G10 न होकर D10 हो जाएगा। G10 कब रहेगा? जब वो अपनी अर्थव्यवस्था पर, अपनी पॉलिसीज़ पर, इन सब पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ये देखते हैं कि जो G7 है, G7 कैसा आपका फोरम है? ये आपका इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। G7 में 7 राज्य कौन कौन से हैं? राज्य जब मैं कह रहा हूँ तो आप समझ रहे हो राष्ट्र है ना, तो ये 7 राष्ट्र हैं। और इंपॉर्टेंट बात इस बार की, जो G7 की सबमिट हुई है ना, ये 47वीं सबमिट है। G7 की 47वीं सबमिट है, जो कि 11 से 13 जून 2021 को हुई है। 11 से 13 जून 2021 को हुई, और ये हुई कहाँ है? ये हुई है कॉर्नवेल, इंग्लैंड में। कॉर्नवेल, इंग्लैंड
दैट इज यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर ये G7 की आपकी 47वीं बैठक हुई है। अब इस बैठक में कुछ राज्यों को या मतलब कुछ राष्ट्रों को क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था, और उनको इनवाइट के बाद आप जैसे आप उसमें भाग में मतलब उसमें बैठक में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। और वहीं पे जो मोदी साहब थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात को मतलब जो कटिबद्धता है, जो बात है, उसको दोहराई थी और कहा था कि हम लोग को इसको फॉलो करना चाहिए। जिन 4 राष्ट्रों को इनवाइट किया गया था उनके नाम इस तरीके से हैं: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। इन 4 राष्ट्रों को इस 47वीं G7 के समिट में इनवाइट किया गया था। तो आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।